हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद एडवांस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी पीएलसी के साथ आपके हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड होते हैं, वो पीएलसी पर लोड किए गए प्रोग्राम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो भी प्रोग्राम आप प्रोग्रामिंग डिवाइस पे बनाते हो और उसको केबल के थ्रू पीएलसी पे जो लोड कर देते हो, वो जो प्रोग्राम है वो आपके रियल हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आपके पास पीएलसी है तो उसके अगर कंपोनेंट्स की हम बात करें तो आपको इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सीपीयू और ऑब्वियसली पावर सप्लाई की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये है हमारे पास, मान लीजिए ये है आपका इनपुट मॉड्यूल, ये है आपके पास आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल से आप इनपुट कनेक्ट करते हो, जैसे कि आपके स्विचेस हैं, पुश बटन हैं, सेंसर्स हैं। आउटपुट मॉड्यूल से आप आउटपुट यानी कि लैंप जिसको आपको आउटपुट देना है, जो लैंप है, सोलेनॉइड वॉल्व है, कोई मोटर है, वो आपने आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया। तो इनपुट पे आपके मान लीजिए एक पुश बटन कनेक्टेड है और एक स्विच कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे आपके रियल जो सीपीयू है उसके अंदर जो लोड किया गया प्रोग्राम है उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसको हमेशा आप दोस्तों एक सिग्नल की तरह लेके चलिए। पीएलसी का जो सीपीयू होता है वो जस्ट इसको एक सिग्नल कंसीडर करता है। जैसे कि आपने फर्स्ट वाले पॉइंट पर ये नॉर्मली क्लोज बटन लगाया है। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये नॉर्मली क्लोज रहता है और नॉर्मली जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करते तब तक सप्लाई को पास करते रहता है। तो ये बेसिकली सप्लाई को पास कर रहा है, और जब ये सप्लाई को पास कर रहा है इसका मतलब ये है ये एक सिग्नल भेज रहा है। और जब भी ऑन होने का सिग्नल होता है उसको हम 1 बोलते हैं। दो तरह के सिग्नल अगर आप डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट की बात करेंगे तो 0 और एक सिग्नल है आपका 1। 0 और 1, 0 मतलब लो और 1 मीन्स हाई। तो जब ये नॉर्मली क्लोज है इसका मतलब ये जो सिग्नल भेज रहा है वो 1 भेज रहा है। अब ये 1 जो सिग्नल है वो आपके सीपीयू के पास जाएगा, है ना। कैसे भी जो हार्डवेयर से कनेक्टेड इनपुट्स हैं उनकी जानकारी आप सीपीयू तक पहुंचाओगे जहां पर प्रोग्राम लोड है। तो ये 1 की जानकारी जो है वो आपकी सीपीयू पे आ गई। सीपीयू में भी 2 तरह की फाइल होती हैं, इसको आप बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। जब आप आरएस लॉजिक सॉफ्टवेयर भी खोलेंगे तो उसमें आपको 2 तरह की फाइल मिलेंगी, और उन दोनों तरह की फाइल में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली होती है डेटा फाइल्स और दूसरी होती है प्रोग्राम फाइल। तो डेटा फाइल जो होती है बेसिकली वो स्टेटस को स्टोर करती है। जो भी आपके इनपुट हैं और आउटपुट हैं उनका क्या स्टेटस है, वो ऑन है, ऑफ है, किस कंडीशन में है, वो यहाँ पे सेव होता है। पूरी पीएलसी के जो आप अगर सॉफ्टवेयर भी देखेंगे तो उसमें 8 बिट का डेटा सीट आपको दिखेगी, 16 बिट की डेटा सीट दिखेगी जहाँ पर इनका डेटा स्टोर हो रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही सिग्नल 1 पहुँचा, ये एड्रेस के साथ कि भाई कौन सा एड्रेस है और उसका क्या स्टेटस है, ये डेटा फाइल में आपका स्टोर हो जाता है। तो ये डेटा फाइल बेसिकली स्टेटस को स्टोर करती है। प्रोग्राम फाइल वो होती है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्टोर करती है। तो ज़्यादातर जो मेमोरी है वो प्रोग्राम फाइल आपकी लेती है, ठीक है। उसको आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 सिग्नल गया, डेटा फाइल में स्टेटस स्टोर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका स्विच है जो अभी ओपन है, तो उसका भी स्टेटस आपकी डेटा फाइल में स्टोर हो गया। स्टेटस मतलब अभी ऑन है या ऑफ है। तो ये एड्रेस अभी ऑन है या ऑफ है, तो आप देखिए अभी ऑफ है, तो ये यहाँ पर गया 0। I:0/1 का भी स्टेटस पहुंच गया। इसको हम सेम ही रखते हैं क्योंकि ये सेम मॉड्यूल है, तो उसको आप I:0/1 बोल सकते हो, है ना। तो ये 0/1 आप यहाँ पे कर लीजिएगा क्योंकि सेम मॉड्यूल पे ये आप अलग अलग एड्रेस नहीं दे सकते। तो इसको हमने 2 कर दिया, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये इन दोनों का स्टेटस स्टोर हो गया। अब डेटा फाइल जो है वो ये स्टेटस को आपके प्रोग्राम के पास पहुंचाती है। जो भी प्रोग्राम आपने लोड किया होगा, यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम लोड किया है वो ये लोड किया है कि ये दोनों जो स्विच हैं, ये पुश बटन है और ये स्विच है, वो सीरीज में है और इनके साथ एक आउटपुट कनेक्टेड है। अब ये देखिए इसका स्टेटस है 1, तो ये इसके पास पहुंचा कि इसको हमें 1 करना है। 1 मतलब ये अभी ऑफ है, इसको ऑन करना है, तो इसको हमने ऑन कर दिया। यहाँ से इस तरह से सप्लाई पास हो जाएगी। ये इसका स्टेटस पहुंचा यहाँ पे, ये 0 है, मतलब ये ऑफ ही जैसा है वैसे ही रहने देना है, तो ये ऐसे ही रहा। तो आपका आउटपुट क्या बनेगा इसकी, अगर मैं आपको इस प्रोग्राम की अगर आप इसको हार्डवेयर में देखें तो ये किस तरह से बनेगा। देखिए
ये इस तरह से बनेगा। अगर आप इसे सर्किट की फॉर्मेट में समझें तो ये इस तरह से आपका बनेगा। यहाँ पे एक लैंप कनेक्ट कर दी और यहाँ पर आपकी सप्लाई है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये स्विच तो आपका बटन बंद है, क्योंकि इन्होंने आपने पहले बोल दिया कि ये बंद है, तो ये इसको यहाँ से आप इस तरह से चिपका दीजिए। तो यहाँ से सप्लाई देखिए, ये तो बात क्लोज है लेकिन ये ओपन है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी वो 0 करंट फ्लो करेगी, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेटस आएगा आउटपुट का वो 0 आएगा, मतलब ये अभी ऑफ ही है। क्योंकि दोनों जब ऑन होंगी, नॉर्मली ओपन, जब दोनों क्लोज होंगी तब आउटपुट आपको मिलेगा। और ये जो स्टेटस है फिर से आपकी डेटा फाइल में जाता है, आउटपुट के स्टेटस में स्टोर हो जाता है। अब देखिए, हार्डवेयर से अंदर सॉफ्टवेयर में आए, हार्डवेयर से अंदर सीपीयू में आए, सीपीयू में वो चीज प्रोग्राम पर लोड करी, प्रोग्राम से फिर वापस वो आउटपुट का स्टेटस लोड हुआ यहाँ पर। अब ये अंदर से आप बाहर जाओगे, पहले आप बाहर हार्डवेयर से अंदर आए थे, अब अंदर से बाहर जाओगे। ये जो स्टेटस है वो बेसिकली आपका आउटपुट मॉड्यूल से के साथ जो कनेक्टेड मोटर है उसको अकॉर्डिंगली ऑन या ऑफ कराएगा। अभी आप कह रहे हो 0, मतलब अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपकी मोटर कनेक्टेड है तो भी ऑफ रहेगी। लेकिन अगर इसका स्टेटस 1 हो गया होता तो ये जो आपने अब अंदर से सिग्नल भेजा है वो अब रियल आउटपुट में चेंज होता, वो एक्चुएट कर देता आपकी रियल मोटर को, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी रन करती है पीएलसी के अंदर। तो इसलिए कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पीएलसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर में कैसे काम चल रहा है, या कई लोगों को डाउट होता है ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियल है भी या नहीं। ऐसा भी लगता है कि इस तरह की प्रोग्रामिंग को क्या हम बाद में ऐसे सर्किट बना के सॉल्व करते हैं, नहीं। प्रोग्रामिंग आपने कर दी एक बार, वो प्रोग्राम उसी हिसाब से आपका रन करेगा। ये सर्किट जो आप हार्डवेयर में बनाते थे, अब उसको पीएलसी ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। सेम वही लॉजिक है सर्किट वाला, जो कि आपको प्रोग्रामिंग फॉर्म में यहाँ पर लोड करना है। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, पीएलसी जो है कंप्यूटर का पार्ट है, तो प्रोग्रामिंग से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो सर्किट आप हार्डवेयर में रिले लॉजिक कंट्रोल में डिज़ाइन करते थे, तो उसकी यहाँ पर नीड आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारा ऑफलाइन सेंटर ओखला फेज 2 दिल्ली में अभी ओपन हुआ है, उसका पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस जो पीएलसी की हैं, जहाँ पे आप हार्डवेयर भी सीखेंगे, साथ साथ में हार्डवेयर पे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, और ऑफलाइन हमारा इंटरेक्शन होगा, आप डायरेक्ट अपने डाउट पूछेंगे, उसको आप ऑफलाइन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके मन में कोई डाउट है, पीएलसी आप सीखना चाहते हैं, स्काडा सीखना चाहते हैं, एचएमआई सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।